नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे साथ हमारा स्टूडेंट, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अंजनी सिंह है और इन्होंने इस साल कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम दिया है और इन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत की है, संस्थान ने काफ़ी मेहनत किया। अब ये अपना खुद ही रिजल्ट के बारे में बताएंगे कि इन्होंने अपनी किस प्रकार से तैयारी की है। तो बिल्कुल आप सभी लोग इनके लिए पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल अंजनीश, आप बताने का प्रयास करें भैया। सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय गुरुजन श्री राकेश सर और श्री सुरेश सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा मार्गदर्शन मुझे STRP कोचिंग क्लासेस में ही मिला है, क्योंकि यह कोचिंग नहीं है, यह एक टाइप का मार्गदर्शन केंद्र आप मान लीजिएगा। मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे आर्ट पढ़ने का शौक़ था या मुझे डर लगता था कि मैं अगर साइंस लूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। और मेरे 8वीं में काफ़ी बेकार नंबर आते थे साइंस वगैरह में, मेरे 40, 50, 45 ऐसे ही नंबर रहते थे। अच्छा। लेकिन मैंने सर के मोटिवेशन, मतलब सर ने, मैं इस संस्थान में जब आया तो सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं साइंस लेने में मजबूर हो गया। और सर के द्वारा बताए गए और STRP कोचिंग के प्रयास से मैंने साइंस ज्वाइन किया। और जब मैं 10th क्लास में पहुंचा तो कोरोना लगा, तो मैंने सर की ऑनलाइन क्लासेस ली और 11 में मेरे 92% मेरे 11 में आए। हाँ, 11 में बच्चा जब क्लास करता था, आपसे बताना चाहूँगा कि हम जो 11 का बैच चलाते थे, वैसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ हो जाता था। उस टाइमिंग क्या था, शायद 3 से 4 और 4 से 5 क्लास चलती थी। लेकिन बायो की जो क्लास थी, वो बायो की क्लास सुबह चलती थी। और ये खुद बताएंगे कि कितने बजे चलती थी अंजनी। सुबह ये क्लास, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास 5 बजे रहती थी और मैं 8 किलोमीटर दूर, मेरा गांव गमरा है, मैं वहाँ से आता था और काफ़ी अंधेरा रहता था। लेकिन सर का पढ़ाने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे अपने घर जाने का मन ही नहीं करता था। मैं हमेशा कोचिंग की ओर ज़्यादा भागता था। और मैं 5 बजे मेरी क्लास है, मैं 4:30 बजे ही सर के गेट पे आके खड़ा रहता था कि मुझे पढ़ना है। और सर का पढ़ाना मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं जब क्लास 12th में आया, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12th में मेरे 91% आए और पूरे यमुना पार में लड़कों में देखा जाए तो मेरी 2nd पोजीशन रही। ये सब सर का ही आशीर्वाद है। और यहाँ का मैं बता दूँ, STRP कोचिंग क्लासेस का जो कैलकुलेशन है, जो पढ़ाने का ढंग है, वो अदर कोचिंगों में आपको पढ़ाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं खुद इस कोचिंग से मेरा 4 सालों का ताल्लुक़ रहा है। मैं आपको बता दूँ कि मैं इस साल 12 में था और मैंने खुद यहाँ अपने घर जैसी व्यवस्था होती है, आप मान लीजिए। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ कि एक दिन में या 1 घंटे में कह लीजिए मैं 10-10, 12-12 डंडे खाता था। आज जिस जैसे बच्चे ने कहा कि मैं 10 छड़ी, हाँ देखिए, जब कोई चीज़ है उसको आप लोगों से कोई ग्रीन कार्ड दिया जाता है कि आपसे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये चैप्टर याद करके आना है। तो अगर आप नहीं याद कर के आते हैं तो आपको दंडित भी किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, हाँ, दंडित भी किया जाता था, डंडे भी पड़ते थे। अच्छा अंजनीश जी, कैलकुलेशन जिस हिसाब से अभी हम लोगों ने देखा, हमारे सुरेश सर, फिजिक्स वाले सर, ठीक है, तो ये बताइएगा आप कि पहले कैलकुलेशन में कैसा लगता था, उसके बाद फिर कैलकुलेशन की और आपका मन किस प्रकार से लगने लगा, जरूर बताइएगा। क्योंकि आपके कुछ छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, वो भी जुड़ेंगे और कुछ आपके बड़े भाई भी बहन देख रहे हैं, तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो वीकनेस पॉइंट था, क्योंकि मुझे गुणा जोड़ घटाना तक नहीं आता था। और अब आप कह दीजिए कक्षा 10 का कैलकुलेशन अगर गुणा भाग के बिना हम कैसे कर सकते हैं। बट सर आपके मार्गदर्शन में इतना अच्छा मैंने कैलकुलेशन करना सीख लिया है। और STRP कोचिंग संस्थान किया ये हुनर कह लें या यहाँ के टीचरों का उत्कृष्टता कह लें, इन्होंने मेरे माइंड में ऐसा कैलकुलेशन कर दिया कि मैं नीट, JEE मेंस हर टाइप के सवालों को मैं हल कर सकता हूँ। इस साल मैंने नीट का फॉर्म भी डाला है। अगर सर की कृपा रही और मेरी मेहनत रही तो इस साल में मैं सफल हो जाऊँगा। बिल्कुल, हमारी STRP परिवार आपसे बिल्कुल ये चाहेगी कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इस बार
जरूर नीट को आप फोड़ के आए। नीट का पेपर कितने तारीख को है? जैसा कि 7 तारीख को है। और मैं अभी अपने छोटे भाइयों और बहनों सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, अगर जो लोग मेरा यह इंटरव्यू अगर देखेंगे तो आप कृपया STRP कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा 91% आया है और 91% एक गरीब बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है 80 हज़ार या 1 लाख रुपए की। अच्छा, जिससे थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि अंजनीश आप अपने घर के माता पिता जरूर बताएं, घर की पारिवारिक स्थिति कहती है भैया, जरूर एक बार आप बताएं, क्योंकि आपको देखकर कुछ मोटिवेट होंगे यहाँ के बच्चे। तो बिल्कुल आप बताइए किस हिसाब से आपके माता पिता इतनी मेहनत करके आपको इस मुकाम पर हासिल, यानी कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल बताइएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में हैं, उनकी मासिक अगर देखा जाए तो 2850 रुपये है, और मेरे फादर एक किसान हैं जिनके पास 1.5 बीघे की ज़मीन है, और 1.5 बीघे की ज़मीन में हम लोग 5 लोग हैं। मेरा एक बड़े भाई हैं और मेरी एक बहन और मेरे माता पिता, कुल मिला के 5 लोग हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2850 रुपये में 5 लोगों का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता। मेरी बहन खुद क्लास 10 में थी और मैं फ़ीस नहीं जमा कर सकता था, तो सर ने मुझे कभी कहा नहीं कि आप फ़ीस जमा करिए। मुझे मतलब जब फ़ीस होती थी तो मैं सर को दे देता था, और सर ने आज तक नहीं कहा कि आप नहीं इसी दिन को फ़ीस जमा करिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब सर का व्यवहार था यहाँ पे, फीस के लिए दबाव नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल सही, बच्चे ने कहा फीस के लिए वैसे कहा भी नहीं जाता बच्चों से। बट अंजनीश आप ये बताने का प्रयास करें कि जिस प्रकार से आप एक नए अग्रसर हो रहे हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मैं आर्ट ले रहा था, लेकिन फिर 11th में इन्होंने साइंस साइड चूज किया, जिसमें इन्होंने अपना सब्जेक्ट बायो लिया। तो बायो में जिस हिसाब से अगर हम बात करते हैं, बायो हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे वो फिजिक्स हो गया, अगर बच्चे की पर्टिकुलर की बात की जाए इस बच्चे की, तो इस बच्चे ने अगर कोचिंग ज्वाइन की है तो जो इसकी रेगुलरिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। कोचिंग तो मिस नाम के इसके डिक्शनरी में तो है ही नहीं थी पहली बात। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही है कि उसी का मुझे आज सर के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से मुझे ये फल मिल रहा है कि मेरे केमिस्ट्री में 97 नंबर आए, लगभग 97 नंबर आप कह सकते हैं। थ्योरी में कितना था भैया बता दीजिएगा? थ्योरी में मेरा सर 67 नंबर था, 70 में 67 नंबर और 30 नंबर मुझे प्रैक्टिकल में मिले। कुल मिला के केमिस्ट्री में मेरा 97 नंबर। और अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल मेरे मार्क्स 95 थे, जिसमें से मुझे थ्योरी में 67 नंबर दिए गए, जबकि मुझे प्रैक्टिकल में स्कूल द्वारा या एक्सटर्नल एग्जाम में मुझे 28 नंबर दिए गए, इसलिए मेरा 95 हो गया। हिंदी में मेरे 96 अंक आए। इंग्लिश मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट से मैं इतना दूर भागता था कि आपको क्या होता, मैं 1 हफ्ते बस इंग्लिश पढ़ा हूँ। बस 1 हफ्ते में सर के मार्गदर्शन में सर ने जैसा तरीका बताया लिखने का, और सर की 7 दिन की क्लास में मुझे इंग्लिश में 85 नंबर दिलवा दिए। अच्छा, इस बार जैसा कि मैंने इंग्लिश की 3 घंटे की मैराथन क्लास 12th की दी थी, आप लोगों ने भी देखा था, काफ़ी अच्छा उसमें इसने और प्यार दिया था दोस्तों आप लोगों ने। लेकिन अंजनीश, जैसा कि हम अदर संस्थानों से हम लोगों ने जैसा कि टेस्ट, एक मॉडल टेस्ट पेपर, एक अटेंडेंट टेस्ट पेपर और एक चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, जी सर, होते हैं तीनों? होते हैं सर। सही है कि नहीं? जी सर। अटेंडेंट टेस्ट उसमें आपको बताया नहीं जाता, जी सर, कभी भी एनी टाइम हो जाता है टेस्ट। यस सर, होता था। एक प्रैक्टिस सेट होता है जी, जिसमें पूरे चैप्टर का लास्ट में होता है वो मॉडल टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके टेस्ट पेपर से ही लगभग 80% क्वेश्चन आए थे। बोर्ड पेपर में STRP कोचिंग क्लासेस के टेस्ट पेपर से 80% क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चन कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करके आया, वह क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आया। आप लोग जान सकते हैं कि 100 में 79 लाना छोटी बात नहीं होती है। मैंने और सर के टेस्ट पेपर ने मुझे इतना प्रयास किया था और मैंने इतना प्रैक्टिस की थी टेस्ट पेपर की। अब आपको क्या बताऊँ, मैंने सिर्फ किताब, आज तक मैंने 12th की किताब नहीं खरीदी, सर की पढ़ाई हुई नोट्स और टेस्ट पेपर से ही मेरे इतने अंक आए हैं और 91% मैंने बनाया। और जैसा कि आप लोगों भी ने देखा भी है कि इस साल हमारी तो नोट्स भी, चाहे वो फिजिक्स की है, चाहे वो केमिस्ट्री की है, चाहे वो बायोलॉजी की है, चाहे वो मैथ के, लॉन्च भी हुई थी। यस सर, आप देख सकते हैं कि पूरे शंकरगढ़ में इस तरह की सुविधा और इतने कम फी में कोई दे ही नहीं सकता।
टेस्ट पेपर की व्यवस्था पूरे संकरण में कोई नहीं देता, और देते भी हैं तो उनके आते नहीं। मैंने कई टेस्ट पेपर दे के देखा है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग STRP कोचिंग में ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। आप बेझिझक यहाँ पढ़ सकते हैं। आपके माता पिता ज़रूर आपकी सफलता से देख के प्रभावित होंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज दिया जाता है, जैसे पहले कहते थे लोग कि पिटाइयाँ बहुत होती हैं। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लोग कहते हैं कि 12th में मार नहीं खाना चाहिए, टीचर नहीं मारता, लेकिन मुझे यहाँ इतनी मार पड़ी है, मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, दंडित किया गया है बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा जैसे जैसे बच्चे 9th 10th में आते हैं, अब जो नेचर आ रहा है बच्चों के अंदर, जो स्वभाव आ रहा है, जो गुण आ रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, हाव भाव, बात करने के तौर तरीके, ठीक है, उस प्रकार से बच्चों को कुछ न कुछ तो दंडित किया जाता है, ठीक है। और हाँ, अनुशासन STRP संस्थान की ये पहचान है कि अनुशासन से छूट नहीं दी जाएगी। अनुशासन तो अनुशासन होता है। डिसिप्लिन यहाँ का आपको बता दूँ कि यहाँ का डिसिप्लिन बहुत क्या कहते हैं, करप्ट टाइप का कहते हैं, करेक्ट है यहाँ का। और यहाँ के टीचर्स, मैं पहले आके खुद मैंने गलतियाँ कुछ की थी, जिससे मुझे सर ने 1-2 दिन के लिए बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखा, मैं बाहर से ही पढ़ता था। हाँ, बच्चा संस्थान से निकाला भी गया था, लेकिन फिर 2 दिन में माता पिता जी आए, मुलाकात हुई, बातें हुई, फिर बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स दिया, फीडबैक दिया, फिर उस हिसाब से बच्चों ने सुधार किया और आज इस मुकाम पर हासिल हुआ। उसके बाद कंटिन्यू रेगुलर क्लास अटेंड किया, और जितना भी टेस्ट पेपर है, हाँ बताएंगे, रैपिड फायर और जो फिजिक्स वाले सर की है, ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर और जो कैलकुलेशन का बेस है, जरूर बताइएगा। मैंने STRP कोचिंग क्लासेस में आना और इनकी ऑनलाइन क्लास की मैंने कभी छोड़ा ही नहीं आज तक। सर का महामैराथन 12-1 बजे 2 बजे रात तक चलती थी, और मैं हमेशा जुड़ा रहता था, चाहे मुझे खाना मिले या ना मिले। मेरा नेटवर्क नहीं चलता था, मैं छत पे टीने के ऊपर तालाब पर कहीं में कहीं रात भर में भटकता रहता था। कभी कभी ऑफलाइन में आके बताता कि सर मैं आज जो घर में ट्रैक्टर था तो ट्रैक्टर वगैरह या छत के ऊपर जाकर तो या जैसे में झुप्पड़ टाइप का है तो वहाँ भी बच्चा जाकर के अपनी जो भी सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासों को देखता था, क्योंकि गांव में क्या है, नेटवर्क का इशू है ना सर। नेटवर्क बिजली गांव में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं स्वयं यहाँ अपने मम्मी का फ़ोन लाता था, चार्ज करके ले जाता था, और जैसे ही मैं घर पहुँचता तो 20 मिनट बाद सर की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती। सर लोगों ने जो मेहनत किया है हम लोगों के प्रति, ऐसी मेहनत कोई टीचर्स करते हैं, सभी टीचर्स बस ऐसी मेहनत नहीं करते। मैं बहुत गर्वान्वित आज महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस संस्थान में पढ़ा और सर लोग के मार्गदर्शन में मैंने 91% हासिल किए। शायद इस वर्ष का 91% वायर में मेरा, मैंने बताया कि दूसरा स्थान है, और सब संकरण में सबसे ज़्यादा परसेंट इस वर्ष का गया है। और STRP संस्थान ने अपने मेहनत से बनाया है। जहाँ पे मेरा सेंटर गया था वहाँ पे चीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना चीटिंग क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर आप देखते होंगे कि सेंटरों में चीटिंग का भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से बच्चे ने मेहनत की, अपने मेहनत के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि पेपर में आप न्यूज़पेपर देखते हैं कहीं ये पेपर आउट हो गया, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे ने अपने एग्जाम सेंटर में अच्छा सा इसकी अनुशासन वो बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छे ने पेपर दिया बच्चे ने। मैं एक बार क्या आपको बात बता दूं कि मैं राकेश सर से बात कर रहा था कि सर ये बताइए कि जैसे कि आप तो पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं तो मेरे फ्रेंड हैं और 10-20 लोग युवा हैं, सब लोग तो चीज़ें वही पढ़ते हैं, लेकिन सर उसी में तो कोई लड़का टॉप करता है या फिर कोई लड़का फेल हो जाता है, तो सर ऐसा क्यों होता है? तो सर ने मुझे बताया कि इसकी तुलना मैं आपको बैट और गेंद से करना चाहूँगा कि मैं ज्ञान रूपी जो बॉल है मैं उसको आपके साइड फेंकता हूँ, आपके हाथ में कलम पेन अर्थात जो बैट है, आप बैट्समैन हैं, तो मैंने ज्ञान रूपी बॉल को आपके सामने फेंक दिया। अब आप पर निर्भर करता है कि आप 6 रन बनाइए या 4 रन बनाइए, 2 रन बनाइए, आउट हो जाइए, ये आप पर निर्भर करता है। एक टीचर आपको सिखा देगा, बैट पकड़ना सिखा देगा, मारना आपको है कि मैं 6 मार के 90+ ला लूँ या फिर मैं 35% या 45% नहीं अटक जाऊँ। जैसा मैंने कि बताया था कि एक लोगों से ताली नहीं बजती है, दोनों लोग जब आपस में, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 हाथों से ही ताली बजती है।
एक केवल टीचर ही नहीं मेहनत करता या केवल स्टूडेंट ही नहीं मेहनत करता, टीचर और स्टूडेंट मिलकर मेहनत करते हैं और बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर हम ये कहेंगे जो आपके छोटे भाई बहन देखेंगे इस वीडियो को, उनको जरूर बताइए कि किस प्रकार को तैयारी करें, अपने टाइम शेड्यूल क्या बनाएं। जैसा कि बच्चा मुझसे टाइम शेड्यूल भी बनवाता था कि सर कितने से कितने विषय पढ़ेंगे, सही बात है? यस सर। ठीक है, कितने से कितने विषय पढ़े मैंने बनाया हाथों से। अगर सर कितना मोटिवेट कर देंगे या आपके लिए ऐसा सर बता देंगे, आपका टाइम टेबल घर में पढ़ने का सर स्वयं बनवाते हैं। यहाँ पे डेली बाई डेली काम नोट होता है, काम चेक होता है। पहले जैसे कि सर ने काम दे दिया, तो जब सर काम दे दिए तो ये नहीं है कि सर भूल जाएंगे, सर पहले आएंगे तो अपना काम देखेंगे, काम देखने के बाद अगर नहीं किए रहेंगे पहले बजाएंगे सही से, उसके बाद ही अगली पढ़ाई स्टार्ट होगी। या फिर आप तुरंत जो काम दिया गया है उसको सॉल्व कराएंगे, आपसे नहीं बन रहा है, या आपको रटवाएंगे वहीं पूरा और मेहनत करेंगे, जिससे आपको जीवन पर्यंत वो भूले ही ना। अब मैं आपको बता दूं कि जिस सवाल पे मुझको डंडा पड़ा था वही सवाल बोर्ड पेपर में आया था, और जैसे आया मैं इतना खुशी हो गया देख के कि किसी पे मैंने मुझको तुरंत सर याद आ गया कि मैं इसमें 15 डंडे खाया। दंडित किया जाता है। ठीक है, तो और आप लोग जानते हैं कि इस ज़माने में कोई भी टीचर्स किसी बच्चे को मारना नहीं चाहता, क्योंकि जो धंधा है, लोग कोचिंगों को या फिर संस्थानों को धंधा बना लेते हैं। बिल्कुल सही, वो लोग बहुत बुरे होते हैं और वो लोग ज़्यादा टिकते नहीं, वो बच्चे भी नहीं टिकते। हाँ देखिए, नाम मात्र के शुल्क में दोस्तों आपका जैसा प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर, उसके साथ साथ आपका प्रीवियस टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्च होता है ये इस पूरे शंकरगढ़ में। और मैं आपको बता दूं कि 12th ही नहीं बल्कि नीट, जेईई मेंस, एसएससी, जीडी, पुलिस सब की तैयारियां यहाँ पे होती हैं। और मैं देखा कि 3 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे ही पेपर दे के कोई बच्चा इलाहाबाद से अगर यहाँ आता था तो तुरंत यहाँ पे चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, यहाँ पे वो पेपर सॉल्व तुरंत कराया जाता। हाँ बिल्कुल सही बच्चे ने कहा, जैसा कि जब बच्चा 11 में पढ़ रहा था, नीट के प्रति बच्चे की तैयारी थी, नीट का पेपर हुआ तो बच्चा लाया, हम लोगों ने, बच्चा खुद बताया कि सर सॉल्व करवाते थे, चाहे जिस चीज़ का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो आपका, चाहे आपका वनडे एग्जाम जितने भी हैं, ठीक है, चाहे आपका नीट का हो, चाहे जेईई मेंस एडवांस का हो, ठीक है, सभी की क्या यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाता था? यस सर, यहाँ पे टोटल सोल्यूशन कराया जाता था और बताया जाता था बोर्ड पे ये क्वेश्चन ऐसे हल होगा। और मैंने स्वयं किया है, मैं अभी अग्रिम कोचिंग के लिए मैंने कानपुर गया हुआ था, वहाँ की कोचिंग के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया और मुझे कि टेस्ट देना पड़ा। उसमें बायोलॉजी में 360 में से मेरे को 280 नंबर आए। अब आप समझ लीजिए कि जब एक छोटी सी संस्थान, नहीं कह सकता मैं, जो इस ज्ञान मार्ग से या ज्ञान केंद्र से मैंने ज्ञान अर्जित किया, सोचिए मैंने 11-12 सर से पढ़ के और नीट के में मैंने 280 नंबर ला रहा हूँ बायोलॉजी में सिर्फ, तो आप बताइए कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती हुई। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़े, हमारा न्यू बैचेस पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग, और मैं आपको बता दूं कि आप लोग STRP कोचिंग क्लासेज अगर आप हमें मानते हैं और अपना मुझे समझते हैं, जो लोग मुझे मेरा ये वीडियो देखेंगे, तो आप लोग STRP कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि यह आज का नहीं पूरे भविष्य आपका तय कर देगी। अब मेरे इतने परसेंटेज आए, ये सर की कृपा है और सर का ही ने जो मुझे मोटिवेट दिया है। मैं तो क्या बताऊं कि नीट का या कुछ करने का मेरा मन नहीं था, मैं इतना कमज़ोर था। हाँ, बच्चा आर्ट लेने यानी कि 10 के पास होने के बाद बच्चा आर्ट में जाना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि आर्ट फिर हमने बच्चे को, वैसा नहीं है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आर्ट में कोई स्कोप नहीं, स्कोप तो बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे की रुचि हमने देखी, बच्चे का माइंड देखा, जिज्ञासु प्रकृति का, खोज करने में किसी चीज़ में कोई चीज़ पकड़ता था, कोई प्लांट्स ही है, कोई जीव ही है, पूछता था बच्चा, मैं बताता भी था। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि ये बच्चा कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रकृति का है, एक एक चीज़ को जानना चाह रहा है। जैसे कोई पौधा ये लाता था क्लास में, दिखाता था कि सर ये पत्तियाँ कैसी हैं, सर इसकी जड़ें कैसी हैं, मोटी है, पतली है, और पौधों की कैसी नहीं है, बिल्कुल दिखाता था। तो जिस हिसाब से बच्चे का माइंड था, उस हिसाब से मैंने इसको आगे उस क्षेत्र में
बढ़ाने का प्रयास किया। मेरा केवल और केवल रास्ता दिखाना है, बाकी मेहनत इस बच्चे की। इस बच्चे ने जिस हिसाब से मेहनत की बहुत ही अच्छा किया। हम ये चाहेंगे कि आप सभी अपने माता पिता का ऐसे ही नाम रोशन करें, और नाम रोशन तभी कर पाएंगे जब आप किसी चीज़ से मोटिवेट होंगे। अगर आप किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं तभी आप, जैसे आपके माता पिता क्या कर रहे हैं उनको देखें, समझें, वो आपको कहाँ किस ओर रास्ता दिखा रहे हैं, उनके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। वो आपको क्या बता रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें, उनकी परिस्थिति को देखकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखकर आप सभी लोग मोटिवेट हुए होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य और केवल यही है कि दोस्तों आप सभी लोग, जैसे इस बच्चे ने मेहनत करके, दिन प्रतिदिन मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है, 91% हासिल किए हैं, वैसे आप भी लक्ष्य रखें, इस 91% लक्ष्य को तोड़ने का। सही बात है? यस। ठीक है, तोड़ने का लक्ष्य रखें और आगे अपने माता पिता के भविष्य को भी उज्जवल बनाएं और अपने करियर की ओर बढ़ें। ठीक है, और कुछ कहने दीजिए। और मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द STRP कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ की जो पढ़ाई है वो आपके। हाँ, एक चीज़ और, जैसा बच्चे ने कहा कि सर जल्दी से, क्योंकि बच्चे जब आते हैं एडमिशन लेते हैं तो क्लास में, जब क्लास हम लोगों की रहती है तो बच्चे यही कहते हैं सर मुझे पता ही नहीं था कि एडमिशन कब से प्रारंभ हो जाता है। ये बच्चे बोलते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को भी होता है। वैसे हम लोगों ने कभी प्रचार किया नहीं है, सर का बच्चे ही हमारे बच्चे कर देते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने कभी प्रचार नहीं किया। 90+ अगर लाना है तो STRP में आप लोग को आना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, दोस्तों आकर